hormone action अंदर में fine hormone action के बारे में right fine so today we will talk about glands and hoping to physically two glands today the main one fine we'll start with सबसे पहले close the books everybody to start with pituitary gland mass level 400 mass मिल सकते हैं fine so we'll start with something called as pituitary gland हाँ सबसे पहले अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक डुअल ग्लैंड है डुअल ग्लैंड का मतलब एक्टोक्राइन और एंडोक्राइन से हर चीज का आपके अगर नीट के या एमसीक्यू की बात करो तो हम लोग जो कुछ चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन में टेस्टिस है ओवरीज है रेस्पिरेशन में लंग्स है रेस्पिरेशन में हार्ट है रेस्पिरेशन सर्कुलेशन में हार्ट है ब्लड है या फिर कोई भी ग्लैंड बोलो या ब्रेन बोलो हम लोग को जानना रहता है कि एक्टोडर्म से बना है मेसोडर्म से बना है कि एंडोडर्म से बना है pituitary gland is dual origin is ectodermal as well as endodermal अगर मैं कहां से pituitary gland तो क्या होता था कि जब मां के पेट में थे जब मां के पेट में होते हो मां के कोख में होते हो फाइन एक टाइम होता है जैसे अब जब पैदा होते हो आप नेली 50 to 54 सेंटीमीटर के होते सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर के होते लेकिन एक टाइम होता है कि आप पहले 3 महीने में आपकी हाइट 5 सेंटीमीटर होती है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर में मतलब कहाँ हेड और कहाँ सर किधर पैर किधर तो 5 सेंटीमीटर में क्या होगा हमारा तो इमेजिन करो कि ये मेरा यहाँ तक मेरा ब्रेन है यहाँ तक ब्रेन है ये मेरा बक्कल कैविटी है फाइन तो आज मैं 6 फुट 1 इंच का हो गया हूँ लेकिन मेरे ब्रेन और मेरे इसमें 3 या 3.5 उंगली का फर्क है बक्कल कैविटी इतना बड़ा होने के बाद इतना ही फर्क फाइन एक नाक का फर्क तो अगर मैं 5 सेंटीमीटर का रहूंगा तो बहुत नजदीक रहेंगे तो जब मैं 3 महीने का था तो मैं 5 सेंटीमीटर का था तो मेरा ब्रेन बनना शुरू हो गया और ब्रेन में से एक चीज नीचे ब्रेन में से आउटग्रोथ आना शुरू हो गया नीचे की तरफ से कुछ चीज लटकना शुरू हो गया लटकना शुरू हो गया ब्रेन का एक पार्ट started coming out थोड़ा सा कोड़ी जैसा आ गया था ब्रेन को नीचे की तरफ से मुंह बक्कल कैविटी में से एक पाउच एक थैला ऊपर की तरफ जा रहा तो यहाँ से कुछ लटक रहा था यहाँ से कुछ ऊपर की तरफ जा रहा था फाइन ब्रेन इज एक्टोडर्म बक्कल कैविटी इज एंडोडर्म तो थैला था उसका नाम था राथकेस पाउच राथकेस पाउच बक्कल कैविटी से टूट गया जब वो टूट गया तो मैं मां के मुख में तब की बात तो टूट गया बोला अरे मैं किधर जाओ देखा ऊपर भी लटक रहा है उसको पकड़ लिया उसने फाइन आज भी वो ऐसे ही लटका हुआ है फाइन तो बेसिकली आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें 2 पार्ट्स है फाइन चल रहा है कि नहीं चल रहा ब्रेन का आउटग्रोथ और बक्कल कैविटी का पाउच ये दोनों मिलकर आपका बनता है पिट्यूटरी ग्लैंड तो न्यूरल एक्टोडर्म and endoderm of your buccal cavity together forms the pituitary gland तो इसमें dual gland है दो पार्ट्स है इसमें बेसिकली और चिपका हुआ है आपके ब्रेन से ब्रेन के कौन से पार्ट से इफ यू रिमेंबर हाइपोथैलेमस फाइन मैंने आपको सिखाया था हाइपोथैलेमस तो हाइपोथैलेमस पे लटका हुआ है मैं जस्ट रब ऑफ दिस एंड अकेला जी ब्लैक नहीं है यहाँ पे आ गया सॉरी ओ ताई ओ सॉरी ओ किसी में डाल दिया मैंने सॉरी माय बैड ओके तो अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये मेरा ब्रेन का पार्ट है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस और ये भी हाइपोथैलेमस है हाइपोथैलेमस में एक स्वेलिंग आता है ऐसे नाम है इसका मीडियल इमिनेंस
मीडियन एमिनेंस, व्हाट इज मीडियन एमिनेंस? कभी कभी क्या होता है ना, आप हाईवे पे जाते हो ना तो वहाँ पे बोर्ड लगा रहता है कि ये गांव का हद खत्म, यहाँ से दूसरा गांव का हद चालू। तो ये बेसिकली इस गांव का हद, ब्रेन यहाँ तक, आगे से ग्लैंड चालू। तो ये मिडिल में से स्पेलिंग टू से कि हाँ ब्रेन यहाँ पर खत्म हो रहा है, ग्लैंड चालू हो रहा है, बाकी सब कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो यहाँ पर मीडियम एमिनेंस है और यहाँ से एक स्टॉक आएगा, यहाँ से एक स्टॉक आएगा, स्टॉक यहाँ से स्टॉक आएगा। स्टॉक का नाम है इन्फंडिबुलम। तो ये आपका हाइपोथैलेमस है। इसका नाम है इन्फंडिबुलम कह सकते हो, हाइपोफिशियल स्टॉक कह सकते हो, बस पिछले लाइन को लोग प्यार से हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, हाइपोफाइसिस भी कहते हैं पिछले लाइन को, तो उसको हाइपोफिशियल स्टॉक कह सकते हो, इन्फंडिबुलम इज बेटर, फाइन, पिट्यूटरी स्टॉक कहते हैं, व्हाटएवर, इन्फंडिबुलम इज गुड। अब इस इन्फंडिबुलम मैंने बोला वो आउटडोर लटक रहा है, ब्रेन का वाला, ब्रेन वाला पार्ट, तो वो ब्रेन वाला पार्ट यहाँ पर है ऐसे। This part is called as pars nervosa. Pars nervosa, ये nervosa बिकॉज़ नर्वस टिश्यू का पार्ट है, ब्रेन का पार्ट है, फाइन। ये हाइपोथैलेमस का ही आउटग्रोथ है, ओके। pars nervosa। नाउ मुझे बक्कल कैविटी का पार्ट जो नीचे से आया था ना, बक्कल कैविटी का पार्ट, जिसको पकड़ लिया। अभी इफ यू अंडरस्टैंड ये डायग्राम, ऐसा समझिए ग्लैंड है, इसको ऐसे काट के मैंने ऐसा दिखाया, फाइन। तो अंडरस्टैंड करो कि मैं यहाँ पर कुछ ऐसा दिखा हुआ है, ये ग्रीन वाला पार्ट मैं ऐसे पकड़ लिया उसको, आपको सिर्फ साइड से दिख रहा है, ये तो पूरा इस इन्फंडिबुलम के कंप्लीटली ऐसे पकड़ लिया, इन्फंडिबुलम को, इन्फंडिबुलम के अंदर, इन्फंडिबुलम के अंदर ये नहीं, कंप्लीट ऐसे ऐसे है, ट्यूब जैसा, ट्यूब जैसा इन्फंडिबुलम के आजू बाजू में। नाम है पार्स ट्यूबरालिस। पार्स ट्यूबरालिस, और इसको लग के सबसे बड़ा वाला पार्ट सबसे बड़ा वाला पार्ट नाम है पार्स डिस्टालिस। तो इसके बीच में ना एक थोड़ा खाचा बोलते हैं ना, ये ऐसा है, ये वाला दो पार्ट्स के बीच थोड़ा खाचा अंदर चला गया है, इंग्लिश में उसको हम लोग क्लेफ्ट कहते हैं, क्लेफ्ट, क्लेफ्ट। तो हल्का सा क्लेफ्ट यहाँ पर, नाम है, दोनों के बीच में है, इसलिए पार्स इंटरमीडिएट। नाउ जो ब्रेन का पार्ट है, मीडियन एमिनेंस, इन्फंडिबुलम एंड पार्स नर्वोसा, these three parts together is called as neurohypophysis. Neurohypophysis, ये around 25% of pituitary gland है neurohypophysis, छोटा वाला पार्ट है, और ये तीनों मिलकर रहता है adenohypophysis। ये around 75% of the gland is adenohypophysis, 75%, ये तीन मेन है। और ये कहां पर है एग्जैक्टली? हाइपोथैलेमस में है। आपके जो आंखों के नर्व्स है, आंखों के नर्व्स है, राइट वाला नर्व लेफ्ट की तरफ जाता है, राइट तरफ लेफ्ट की तरफ जाएगा, लेफ्ट वाला आंख का नर्व राइट की तरफ जाएगा, दोनों क्रॉस करेंगे। जहां पर क्रॉस होता है उस पार्ट को हम लोग कहते हैं ऑप्टिक टाइज्मा। मैंने सिखाया था जब मैं ब्रेन सिखाया, ऑप्टिक टाइज्मा।
ऑप्टिक काइजमा के जस्ट आगे ये ग्लैंड अटैक कर रहा है। फाइन, सो इट इज इन फ्रंट ऑफ द ऑप्टिक काइजमा और चिपका हुआ है। एग्जैक्टली कहां पर है? तो ये वाली जो हड्डी है इसके पीछे की तरफ, ये बाहर की तरफ से हड्डी है, इसको हम लोग कार्टिलेज है, इथमॉइड। इथमॉइड नाम की हड्डी है, इथमॉइड नाम की हड्डी है। इथमॉइड के पीछे की तरफ उल्टी एक यू शेप की ऐसी हड्डी, पीछे अंदर अंदर इधर अंदर यू शेप की ऐसी हड्डी है, नाम है उसका स्फीनॉइड। स्फीनॉइड, तो स्फीनॉइड हड्डी में एक ग्लैंड फिट हो गया ऐसे। फाइन, आपके पूरे बॉडी का सबसे छोटा ग्लैंड है, वजन 0.6 ग्राम। 0.6 ग्राम मतलब 1 ग्राम भी नहीं है ये, 0.6 ग्राम का ग्लैंड है, लेकिन आपके बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड, सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। 9 हार्मोन बनाने हम लोग बात करेंगे। फाइन, छोटे वाटाने, छोटे मटर जितना दिखता है। फाइन, एंड हड्डी भी बना देता हूँ, चलो आप भी जाते हो। तो ये हड्डी है, अंदर ये फंसा हुआ है। हड्डी का नाम है स्फीनॉइड बोन। स्फीनॉइड बोन, और ये कैविटी बना है जिसके अंदर वो परफेक्ट फंसा हुआ है, ऐसा लग रहा है ना कि वो घोड़े के ऊपर डालते हैं ना, बैठने के लिए लेदर का डालते हैं ना, मराठी में फोगिर बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में सैडल बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? फाइन, तो घोड़े के ऊपर डालते हैं, इसके ऊपर ऐसा बैठ जाते हैं, तो ऐसा कुछ लगता है। सैडल बोलते हैं इंग्लिश में। अच्छे, तो टर्किश सैडल कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको साइंटिफिक नाम लूंगा सेला टर्किका। अगर आपको बहुत ही अच्छा वर्ड चाहिए, इसको हाइपोफिसियल फोसा भी कह सकते हैं। फोसा, फोसा से आप जब भी हड्डी पढ़ोगे लास्ट ईयर, आपको हाइपोफिसियल फोसा। हड्डियों में ना 2-3 चीजें बहुत ये होती है। अगर हड्डी में कोई होल है, आर पार होल है, तो हम लोग कहते हैं फोरामेन। फोरामेन, और अगर हड्डी में अगर आप इंटरवर्टिकल फोरामेन से स्पाइनल बाहर आती है, जो लास्ट पढ़ चुके हैं, तो फोरामेन या फिर आपका फोरामेन मैग्नम से स्पाइनल कॉर्ड बाहर आता है ब्रेन से। तो अगर हड्डियों में होल है उसको फोरामेन कहते हैं, और हड्डियों में अगर डिप्रेशन हो गया, थोड़ा खड्डा जैसा हो गया, फाइन, उसको हम लोग फोस्सा कहते हैं। हाइपोफाइसिस का फोस्सा, का फोस्सा, हाइपोफिसियल। ओके, नाउ let's talk about this parts. तो न्यूरो हाइपोफाइसिस में क्या है, नाउ ये करते क्या है पार्ट में अंडरस्टैंड। सबसे पहले बात तो ये तो ब्रेन का ही पार्ट है। फाइन, तो ब्रेन से कुछ न्यूरॉन्स निकलते हैं, 2-3 न्यूरॉन्स है, मैं नाम लिख देता हूँ। इन न्यूरॉन्स के नाम है पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियर और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियर। ये हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स, ये हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स यहाँ पर कुछ हार्मोन्स बनाएंगे, इसके जो साइटोन से कुछ हार्मोन्स बनाएंगे, एक्सॉन वो हार्मोन नीचे लेकर आएगा, और यहाँ पर जो ये एक्सॉन के नॉब्स को एक्सोनल नॉब्स कहते हैं, एक्सोनल नॉब्स, या तो हम लोग प्यार से कह सकते हैं हेरिंग बॉडीज। हेरिंग बॉडीज, तो ऊपर साइटोन बनाएंगे हार्मोन्स, एक्सॉन को नीचे लेकर आएगा और हेरिंग बॉडीज को रिलीज करेगा। और यहाँ पे कुछ खास सेल्स है, स्टार्शिप सेल्स है, नाम है पिट्यूइसाइट्स, जो इन हार्मोन को स्टोर करेंगे टिल देयर रिलीज। पिट्यूइसाइट्स, इंफेंटिबुलम कोई हार्मोन नहीं बनाता, उसे कनेक्ट करता है हाइपोथैलेमस को ग्लैंड से। मैंने सुबह पहले बोला वो मार्किंग है, डिमार्केशन है कि यहाँ से ग्लैंड चालू होता है, तो मेन पार्ट से पास नर्वोसा ही है। अगर आपको मैं पूछे कि पास नर्वोसा कितना हार्मोन बनाता है, एक भी नहीं, खुद नहीं बनाता। हार्मोन किसने बनाया? इन्होंने बनाया, एक इधर है हाइपोथैलेमस में। फाइन, 3 हार्मोन्स है, बाद में हम लोग नाम पढ़ेंगे, जो यहाँ पर बनते हैं और यहाँ पर आकर स्टोर होते हैं, यहाँ से रिलीज होते हैं।
फाइन। तो ये बेसिकली क्या है, आपके आपके गली का दूध वाला है, जो अमूल का पैकेट आपके घर पे लाके देता है, आता अमूल से, आपके दुकान में, दुकान वाला आपके घर पे लाके दे रहा है अमूल का पैकेट, तो ये वो वाला है। फाइन। ये वाला पार्ट हार्मोन्स खुद बनाए आपके इसमें, तो मतलब आई नॉट वांट टू बेसिकली डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन दो टाइप के सेल्स हैं इसमें भी, क्रोमोफोर्स और क्रोमोफिल्स करके, कलर होने वाले, कलर नहीं होने वाले, आपको नहीं है सर, तो मैं नहीं बात करूंगा उसके बारे में। फाइन। लेकिन फिर क्रोमोफोर्स और क्रोमोफिल्स रहते हैं, क्रोमोफोर्स हार्मोन्स नहीं बनाते हैं, क्रोमोफिल्स हार्मोन्स बनाते हैं। क्रोमोफिल्स भी दो टाइप के रहते हैं फिर उसमें, एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स। एसिड से प्यार करने वाले, बेस से प्यार करने वाले, उसमें भी फिर टाइप्स है। एसिडोफिल्स में आता है सोमैटोट्रॉप्स और थायरोट्रॉप्स, और बेसोफिल्स में आता है मैमोट्रॉप्स और गोनाडोट्रॉप्स। छोड़ दो, मैंने कुछ बोला नहीं, आपने कुछ सुना नहीं, तो मैं नीट के नोट्स लिख के दूंगा, उसमें सब कुछ है। फाइन। लेकिन वो पढ़ने की जरूरत नहीं, उसके सेल्स के नाम है, तो उसमें अगर टीचर ने सिखाया नहीं, ऐसा नहीं होता, उसके नाम है। पढ़ाई आई एक्सप्लेन, थोड़ा बहुत मालूम पड़ेगा, मैं जो नाम बोल रहा हूँ ना अभी, मैमोट्रॉप्स, थायरोट्रॉप्स, गोनाडोट्रॉप्स, गोनाडोट्रॉप्स, मैमोट्रॉप्स, थायरोट्रॉप्स, कॉर्टिकोट्रॉप्स और सबसे पहले होगा सोमैटोट्रॉप्स, ये सब सेल्स के नाम है। फिर होगा थायरोट्रॉप्स, आपको थोड़ी देर के बाद मालूम पड़ने वाला है, ये तो हार्मोन्स के नाम है, मतलब इनसे हार्मोन्स बनते हैं। थायरोट्रॉप्स, कॉर्टिकोट्रॉप्स, मैमोट्रॉप्स और गोनाडोट्रॉप्स। अगेन ये आपके बुक में नहीं होने वाला है, तो भूल जाओ। बेसिकली दो टाइप के सेल्स है, क्रोमोफोर्स, क्रोमोफिल्स। क्रोमोफोर्स नहीं बनाते, क्रोमोफिल्स बनाते हैं। क्रोमोफिल्स पे दो टाइप है, एसिडोफिल्स एंड बेसोफिल्स। फाइन। उसमें से ये तीन एसिडोफिल्स में जाते हैं, ये दो बेसोफिल्स में जाते हैं। कुछ मैंने कुछ बोला ओके। नाउ ट्यूबरकुलोसिस कुछ नहीं करता, ट्यूबरकुलोसिस एक भी हार्मोन नहीं करता, वो सिर्फ पकड़ लेता है। इंटरमीडिया, इंटरमीडिया आप लोग में हार्मोन नहीं बनाता, आप लोग में वेस्टिजियल ऑर्गन है वो, लेकिन जानवरों में हार्मोन बनाता, इसका नाम है एमएसएच, मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मैं लिख देता हूं मजाक में इधर को। फाइन। मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जानवरों में बनाता है, हम लोग में नहीं बनाता। और मेलानोफोर की वजह से क्या होता है, जानवरों को अलग अलग कलर मिलते हैं, हम लोग में ये नहीं होता, हम लोग सब सेम कलर के रहते हैं। शेड अलग अलग है अपनी स्किन की, लेकिन कलर सेम है। जानवर होते हैं, कुछ पीले होते हैं, कुछ हरे होते हैं, कुछ नीले होते हैं, कुछ लाल होते हैं, हम लोग नहीं होते। फाइन। तो हम लोग शर्ट और टॉप्स में वो कलर भी ढूंढते हैं। फाइन। बट यार हैंड वर्ड कलर नहीं है हम लोग में, तो फिर और वाट लगता है। फिर लाल कलर वाले बोलते हैं हम लोग माइनॉरिटी है, हम लोग को रिजर्वेशन दो। तो पहले 62% है, उसके ऊपर और 8% लाल कलर वाले को माइनॉरिटी रिजर्वेशन हो जाता है। हैंड वर्ड कलर रिजर्वेशन नहीं। ओके। तो अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये, जो सेल्स के नाम बोले सब यहाँ पर, क्रोमोफोर्स, क्रोमोफिल्स, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, ये सब बेसिकली इधर है। फाइन। ये 6 अलग अलग हार्मोन बनाता है, इसी नाम पे आएगा सब, आपको बाद में मालूम पड़ेगा कि उस नाम हार्मोन का नाम इसके नाम से मिला है, सेल्स के नाम से मिला है। फाइन। दिस वन स्मॉल थिंग टूटकर आया था, टूटकर आया, ये ब्रेन का पार्ट नहीं है, और ब्रेन ने इसको कभी अपनाया भी नहीं। फाइन। रखा है, हाँ तो पकड़ ले। फाइन। तो प्रॉब्लम क्या है, जब बॉडी बनी बाद में, ये बचपन में हुआ ना, 3 से 4 महीने में हुआ, ना ब्रेन ने अपनाया, ना पकड़ करने घर से निकाल दिया उसको, और ब्रेन ने बोला बाहर गया घर से, अंदर में आया। फाइन। तो बेचारा घर का ना घाट का हो गया ये वाला पार्ट, तो ब्लड कहाँ से मिलेगा? तो क्या करता है ये, टाका मारता है, टाका मारता है, ट्यूबरकुलोसिस में नहीं होता है, वो तार मार देते हैं रिलायंस की रात पे, और घर में इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, वही करता है, तार मार देता है। फाइन। तो क्या करता है, यहाँ से डायरेक्टली हाइपोथैलेमस में तार मारता है, एक्चुअली तार मारता है, और ब्लड वेसल्स आते हैं यहाँ से, यहाँ पर कनेक्ट हो जाते हैं, पूरी जाली बन जाती है ऐसे ऐसे ऐसे। फाइन। और जस्ट वन स्मॉल थिंग, अभी पढ़ाई रहा हूँ पैथोलॉजी सिस्टम, तो क्या होता है कि समझो मैं हार्ट हूँ, समझो मैं हार्ट हूँ, नाम का नाम, हाँ श्वेता,
तो सानिका और श्वेता नाम की दो ऑर्गन्स हैं यहाँ पर। मैं हार्ट हूँ, मुझ में से एक आर्टरी निकलती है जो सानिका के पास जाती है। फाइन, सानिका को ब्लड देती है, वेन वापस मेरे पास आता है। फाइन, तो हमारा सर्कुलेशन चालू है। अगर सानिकी आर्टरी, सानिकी वेन बोल सकता हूँ मैं उसको, व्हाटएवर। ये ऑर्गन है, ये काम करता है, लेकिन उसको ब्लड नहीं देता। आई डोंट गिव ब्लड, वो बोल रहा है इसका क्या चीटिंग किया है, मेरे को ब्लड नहीं, तो क्या करते सानिका के दोस्त है यार, मेरे को थोड़ा ब्लड देना, थोड़ा ब्लड। तो यहाँ इन लोग के बीच में ब्लड वेसल्स जाते हैं, जो मांडोली वाला सिस्टम है इन लोग, ये देगी इसको ब्लड को वापस उसको, और इसका भी वेन इसके तरफ जाएगा और दोनों का मिलकर ब्लड मेरे पास वापस आएगा। इसका मेरा कुछ समझ नहीं, मैं दूंगा नहीं, मैं ब्लड लूंगा नहीं। फाइन, मैं इसको दूंगा, तुम लोग का देना, तुम लोग देंगे। तो वो वाला सिस्टम जो है उसको बोला सानिकिक श्वेतिक पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम, ऐसे तो मांडोली सिस्टम रहती है कभी भी अपनी बॉडी के अंदर दो ऑर्गन्स के बीच में, उसको हम लोग कहते हैं पोर्टल सिस्टम। काफी सारे ऑर्गन्स में मिलेंगे आपको। फाइन, लीवर एंड इंटेस्टाइन छोड़ दो, हम लोग जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी नहीं, सर्कुलेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। आपको दिखाऊंगा पोर्टल सिस्टम्स। राइट नाउ अंडरस्टैंड करो कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड में हाइपोथैलेमो हाइपोफिसियल पोर्टल सिस्टम। नाम बहुत सिंपल है, हाइपोथैलेमस हाइपोफिसिस के बीच का पोर्टल सिस्टम। क्लियर है? वो ब्लड वेसल्स आ रहे हैं और सब जाली गली बनता है, सब लोग ब्लड वेसल्स साइनोसॉइड्स कहते हैं उसको। तब पूछूंगा नहीं सारे वर्ड में, और कंफ्यूज नहीं करूंगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपके हार्मोन्स, ये ग्लैंड का। हार्मोन्स पढ़ा हुआ पढ़ाई बेसिकली लाइक टू क्या है मैं ये हेलो दैट्स हाँ भाई बोल कौन है? तो बोल संडे क्लास है भाई, संडे होता है। हाँ दोपहर को मिलेंगे बोल। तो देखो कल का इस टाइम आपको क्या गणपति के बाद ना, कल के दिन में गणपति है ना बहुत लोग, लोग बैठते हैं बाद में, तो क्या अपना हिस्सा देते नहीं है ना। इसमें कौन आता है यार, तू यार कल 2 बॉटल किया है, 10 रुपए बाकी है, होता है कभी कभी। आपके बुक में मतलब सुना ही लगा दिया है कंप्लीट। अच्छा अच्छा, नो प्रॉब्लम। आपको 209 वाला पेज पे पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ना है, ओनली 209 वाला पेज पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ना है। 209 पेज पे पिट्यूटरी ग्लैंड। हाँ क्या बात, माय लर्निंग इंग्लिश। मैंने भी किया था। कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस समझ नहीं है तो अपने पहले चैटिंग में था, अब आप डायरेक्टली चैट कर सकते हैं।
तो 209 तक बोल रहे हैं, हार्मोन से पढ़ाया है मैंने. ओके, so now I'm going to teach the hormones in a very very fast way. मैं बहुत फास्ट पे जाऊंगा, मेरे से जाऊंगा, मैं लिख पढ़ूंगा नहीं, बोलते जाऊंगा, बाद में आप पढ़ोगे और कुछ वर्ड समझने का मुझे पूछोगे. क्लोज द बुक, अंडरस्टैंड दिस ना. फाइन. बहुत सारे हार्मोन्स हैं, 9 हार्मोन्स टोटल कितने हैं? 6 इसके हैं, 3 इसके हैं. एक्चुअली 3 इसके है ही नहीं, इन हाइपोथैलेमस के जो नीचे से रिलीज होते हैं. तो बेसिकली क्या होता है कि हाउ मेनी हार्मोन्स आर रिलीज्ड बाय द pituitary gland of humans? 9. How many are secreted by the pituitary gland? 6. How many glands secreted by the pituitary gland, released by pituitary gland of dog? 10. MSH. मेरा फर्स्ट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ह्यूमंस में नहीं होता, बाकी जानवरों में रहता है. वो उसमें एक हार्मोन जानवरों में एक्स्ट्रा है. पर एनीथिंग, लेट्स टॉक अबाउट द हार्मोन. सबसे पहला हार्मोन जो हम लोग बात करेंगे, सोमैटोट्रॉप्स जो है वो एक हार्मोन बना, जिसका नाम है सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन. नॉर्मली क्या रहता है ना, अभी मेरे पास मतलब मैं करूंगा नहीं, लेकिन मैं करता हूँ, नॉर्मली करता हूँ, अभी नहीं करूंगा बिकॉज मैं क्या करता हूँ, हार्मोन कौन सा है, हार्मोन कौन सा है और फिर उसको क्या कहते हैं, उसको कॉलर. उसके बाद में released by regulated by फिर function, फिर hyposecretion and hyposecretion, hyposecretion and hypersecretion. ज्यादा हुआ कम हुआ तो क्या, और ज्यादा हुआ तो क्या. ये हमेशा मैं चार्ट बनाता हूँ, अगर आपको कोई घर पे टाइम मिले तो चार्ट बना दो. ये हार्मोन्स पढ़ने में बहुत इजी पड़ जाता है, बिकॉज़ दोनों हार्मोन्स है, कौन सा हार्मोन क्या करता है, हाइपोमेन क्या, हाइपर में क्या, बहुत सारे वर्ड आते हैं. तो कभी टाइम मिले तो बाद में कभी चार्ट बना लेंगे. अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं इसी चार्ट के लेकर. फर्स्ट हार्मोन का नाम है सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन. सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, या इसको हम लोग प्यार से कह सकते हैं ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन, यू कैन कॉल इट एज एसटीएच. तो ग्रोथ हार्मोन मैं यहाँ पे लिखूंगा, लेकिन मैं बोलूंगा एसटीएच या ग्रोथ हार्मोन कह सकता हूँ. एसटीएच या जीएच कहेंगे, बहुत अच्छा है, ग्रोथ हार्मोन. और ये जो पास डिस्टेंस के जो हार्मोन्स हैं, तो हमेशा पिट्यूटरी ग्लैंड को एक जमाने में हम लोग कहते थे मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड. एक जमाने फिर हमको मालूम पड़ा कि पिट्यूटरी ग्लैंड कोई बॉस नहीं है, वो बॉसिंग करता है. तो उसका बॉस जो है वो हाइपोथैलेमस है. मैंने आपको लास्ट में बताया था हाइपोथैलेमस. तो होता है क्या कि मैं आपको, आप कभी बोलोगे ये मास्क लगा के बैठो, फेसबुक नहीं तो बाहर जाओ, फाइन, ऑफलाइन आगे ऑनलाइन, ऑनलाइन ऑफलाइन में जाओ, ये मैं बोल सकता हूँ बिकॉज मैं आपको बॉसिंग कर रहा हूँ. लेकिन मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मालूम पड़ा सर ने बोला क्या बच्चों बाहर निकल रहे हैं, चल तो निकल, दूसरा बात आ जाए. सर रविंद्र सर हो सकता है मेरे को निकाल दे, फाइन. तो रविंद्र सर एक्चुअली मेरे बॉस है, वो मुझे बोलते क्या करना है क्या करना, फाइन. तो रविंद्र सर विल एक्चुअली टेल मी. तो यहाँ पर भी वही है, हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन्स बनाता है, तो हम लोग प्यार से कहते हैं रिलीजिंग फैक्टर एंड इनहिबिटिंग फैक्टर, फाइन. तो मैं कितना निकलूंगा, मैं मंगेश का हार्मोन है, तो मंगेश रिलीजिंग फैक्टर, मंगेश इनहिबिटिंग फैक्टर, ये रविंद्र सर बनाए. तो मैं कितना काम करूंगा कितना नहीं करूंगा वो डिसाइड करेगा हाइपोथैलेमस. तो यहाँ पर भी वही है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर, ये बनता है हाइपोथैलेमस में. वो डिसाइड करता है कि हार्मोन कितना निकलेगा, कभी निकलेगा, कितना नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा. आई एम गेटिंग माय पॉइंट. ओके, ग्रोथ हार्मोन खुद क्या करता है, नाम नहीं मालूम है ग्रोथ. फाइन, बचपन में वो ऐड आती है ना, वो टीवी में नहीं वो बेचते रहते कुछ लोग,
आधे घंटे का वो आजकल नया नया आता है, आजकल क्या है? हाँ नहीं 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 नहीं, वैसे नहीं, वो आधे में वो टीवी पे जो होता है ना वो टीवीएस का, वो आजकल वो एडिशन वाला कुछ दवाई बेच रहे हो लोग, कुछ एडिशन छूट जाए दारू का, ऐसा कुछ होता है, दारू बंद या कुछ। हाँ, और फिर कभी कभी वो ऑर्थायु बेचते थे पहले, उसके बाद संधि सुधार तेल बेचते थे। फाइन, और आधे आधे घंटे का फिर प्रोग्राम रहता है, पकाओ दे रहता है। बट उसमें भी ऐसा ये रहता है कि मैं पहले बहुत छोटा था, मेरी हाइट बहुत कम थी, मेरे को सब लड़कियां, हाँ मेरे को लड़कियां टिल्लू टिल्लू गुटका गुटका करके बुलाती थी, मेरे को कोई पसंद नहीं करता था। फिर मुझे मिला ग्रोथ हार्मोन, अब मेरी हाइट काफी बढ़ चुकी है, अब मेरी 5 गर्लफ्रेंड है। हाँ, तो ये जो तो ग्रोथ हार्मोन बेसिकली कुछ नहीं, आपकी हाइट बढ़ाएगा। ग्रोथ हार्मोन विल इंक्रीज योर हाइट। फाइन, आपकी मसल्स की लेंथ, आपकी बोन्स की लेंथ, आपकी टिश्यूज की लेंथ, वर्टिकल हाइट जो है, वर्टिकल हाइट के लिए ग्रोथ हार्मोन काम है। फिजिकल ग्रोथ इज डन बाय, तो अगर भरत सर बहुत भूखे लगते हैं तो ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा है और कम है। मैंने कुछ बोला नहीं, आपने कुछ सुना नहीं, रिकॉर्डिंग अरे यार। तो सिंपल एक्चुअली जो जोक्स अगर किसी की हाइट कम है उसका मतलब ग्रोथ हार्मोन थोड़ा कम है, सिंपल है, ग्रोथ हार्मोन कम आया होगा। फाइन, तो ये ग्रोथ हार्मोन का प्रॉब्लम है, इसमें वजन की बात नहीं है, you understand, इसमें सिर्फ हाइट की बात कर रहा हूँ। इट्स इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ टिश्यूज, लेंथ ऑफ मसल्स, लेंथ ऑफ बोन्स। फाइन, और वो ग्रोथ होने के लिए जो कुछ चाहिए, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बोलो, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म बोलो, फैट मेटाबॉलिज्म बोलो, वो सब कुछ करवाएगा आपका ग्रोथ हार्मोन। फाइन, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन है, वो रहेगा तो आप लंबे लंबे हो जाओगे अच्छे से। इसका फंक्शन है, नहीं आया तो क्या? ये वर्ड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं, बाकी कुछ पढ़ो ना पढ़ो। अगर ग्रोथ हार्मोन नहीं आया बचपन में तो आपको होगा समथिंग कॉल्ड एज द्वार्फिज्म, और बचपन में ये बहुत ज्यादा आया तो आपको होगा समथिंग कॉल्ड एज जाइजेंटिज्म। मैं एक जमाने में क्ले में काम करता था और उस क्ले में ये था, लास्ट संडे हमारा पिकनिक था, हम लोग पहले मतलब वीडियो में मिले थे, लेकिन शो इस फोटो रहेगा ठीक, लास्ट नहीं, लास्ट टू लास्ट मैं कभी नहीं आया था इस संडे, लेक्चर कैंसिल किए थे। तो ये जो भाई साहब है, हम लोग दोनों, ये भाई साहब, वेरी स्मॉल फेलो, ही इज दिस मच। अगर हम लोग का प्ले करके देखो तो बहुत दूर से, जो ये टेबल पे खड़ा है, ये टेबल पे खड़ा है, और टेबल के पीछे मैं खड़ा हूँ इन ग्रीन। फाइन, मतलब वो टेबल पे खड़ा होकर मेरे इधर लाता है, तो उसके पीछे खड़ा होकर मैं उसके ऊपर चला जाता हूँ। बट वाज सो स्मॉल, वेरी स्मॉल, एंड उसको बचपन से ड्वार्फिज्म, ये जो डुबाडुबा 1, डुबाडुबा 2, या फिर वो कौन गबरू, गबरू था विकराल और गबरू, आई डोंट नो, जैसे सीरियल्स में रहते हैं ये सब कुछ, या जादू, फाइन, जादू का जो कैरेक्टर जिसने किया था वो आदमी, फाइन, ये सब लोग का बचपन से ड्वार्फिज्म रहता है, इनकी हाइट नहीं बढ़ती, अंडरस्टैंड, दे कैन कम फर्स्ट इन द क्लास, ये अच्छा रहता है, they can become parents, this person has 2 children, fine, और बहुत ढेर सारा है, मतलब इससे भी अच्छा है, सेक्सुअली अच्छा है, मेंटली अच्छा है, फिजिकली हाइट नहीं बढ़ी उसकी, कभी हाइट नहीं बढ़ी उसकी, उतनी रहेगी। द प्रॉब्लम इज बोन्स बढ़ते हैं, बोन का लेंथ नहीं बढ़ता, बोन का डेंसिटी बढ़ जाता है। आई रिमेंबर उसको ना उठाकर मेरे को नाचने का स्टेज के ऊपर, और मुझे लगा इतना तक क्या आराम करूंगा, और 4 दिन में मेरी कमर चली गई थी। फाइन, दे आर वेरी वेरी, मतलब लगता है इतने से तो क्या, लेकिन आप देखो ना, ये कभी ऐसे नहीं रहते। आप किसी गुटके को देखो, सीरियल्स में आने वाले गुटके, या फिर टीवी पे आने वाले जो फिल्म में आने वाले, वो गुटके वो ना थोड़े से स्टाउट रहते, चबी रहते, चबी, बिकॉज बोन का डेंसिटी काफी ज्यादा रहता है, काफी हेवी रहते हैं। फाइन,
but it's the physical growth which is the problem, not the mental, not the sexual growth. Fine. और अगर ये हार्मोन ज्यादा हो गया तो 5वें का बच्चा 6 फुट का एक्चुअली होता है। फाइन। तो काफी लंबे लंबे ये जो एनबीए में खेलते हैं ना बास्केटबॉल, अगर आप कभी देखो ना बास्केटबॉल में वो 6 फुट 3-4 बोलेंगे ना, अरे फुट है ऐसा हो जाता है। मतलब उधर 6-9 6-8 7-1 7-2 ये बहुत कॉमन है। मतलब बास्केट ऐसे करके आते हैं। फाइन। तो वो जो हाइट है 6 फुट 6 फुट 3 6 फुट 4 इज नॉट जायंटिज्म। व्हाट 7 फाइन। अंडरटेकर के फाइन बिग शो ये लोग सब जो है फाइन ये वो वाली हाइट 6'4" 6'5" इज नॉट जायंटिज्म, नॉट जायंटिज्म। फाइन। ओके। तो डॉर्फिज्म जायंटिज्म है। अभी बड़ा हो गया बच्चा, बचपन में उसका हार्मोन बराबर से आया, बड़ा होने के बाद हार्मोन कम हुआ, बड़ा होने के बाद हार्मोन कम हुआ तो फिर उसको होता है क्रेटिनिज्म। अभी क्या होगा, हार्मोन कम आएगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सेल डिवीजन कम होना शुरू हो जाएगा। सिंपल भाषा में एक चीज बोल सकता हूँ, जल्दी बुढ़ापा आ जाएगा, सेल डिवीजन कम हो जाएगा, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, कार्बन मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा। फाइन। जितनी जल्दी जल्दी टिश्यूज ग्रो होने चाहिए उतने ग्रो नहीं हो रहे हैं तो हार्मोन कम आ रहा है, तो थोड़ा सा जल्दी थकान महसूस होगी, घुटनों पैरों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, स्किन थोड़ी सी ब्रिंकल होना शुरू हो जाएगी, तो जल्दी बुढ़ापा आ जाएगा। बेसिकली वो जल्दी बुढ़ापा आ जाएगा। और यहाँ पर अगर बहुत ज्यादा हो जाए, मतलब बचपन से ज्यादा ही है और बड़े होने का भी ज्यादा हो जाएगा, तो इसको होता है एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली में क्या, पहले से हाइट बहुत ज्यादा रहती है, ऊपर से अभी तो हाइट बढ़ने की जगह ही नहीं है, पहले से 7.5 फुट का बंदा है तो फिर उसको उंगलियां बढ़ना शुरू कर देती, तो पैर का जूते का साइज 17-18 नंबर का जूते का साइज हो जाता है, ये हाथ ये ऐसा बड़ा बड़ा तीन बढ़ रहा है। तो फिर वो तो बहुत खुद है, मेरे मौसी ने मुझे बोला अरे बनो बाहर देखा रहेगा गली का तो खुद जो को बोलता आपको समझ में नहीं आएगा, वो खुद को स्कीम है, ये बहुत लंबा चीज, तो क्या बोलता है उसका हाथ ठप करके मारेगा गया, भिक्षो देखो हाथ देखो भिक्षो, ठप करके देखा तो खत्म हो जाता है। फाइन। तो ये प्रॉब्लम है इन लोग के साथ, इसको एक्रोमेगाली कहते हैं। एक्रोमेगाली, मेगाली का मतलब ही एक्सेसिव ग्रोथ है। ओके। तो जायजे हाँ, डॉर्फिज्म, क्रेटिनिज्म, जायंटिज्म, एक्रोमेगाली ये बेसिकली प्रॉब्लम्स हैं ग्रोथ हार्मोन के। सेकेंड हार्मोन जो है उसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलो क्या है इसका गुजराती? ओके। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर टीएसएच या थायरोट्रोपिन भी कह सकते हैं, इसको एक्चुअली सोमेटोट्रोपिन कह सकते हैं। See, when I say tropin, a tropic hormone, नाम क्या भाई? रोहित। रोहित को बोलूंगा रोहित ऐसा कर, रोहित काम कर, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, तो मैं हूँ रोहित तो ट्रॉपिक हार्मोन। ट्रॉपिक का मतलब आई एम टेलिंग हिम व्हाट टू डू, या आई एम रोहित तो ट्रॉपिन। ट्रॉपिन या ट्रॉपिक हार्मोन का मतलब बोलने वाला, स्टिमुलेट करने वाला, काम करवाने वाला हार्मोन। तो थायराइड खुद काम कर रहा है, थायराइड से काम करवाने वाला थायरोट्रोपिन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से मालूम पड़ता है क्या करेगा, थायराइड को लेकर थायराइड, पहले तो थायराइड का ग्रोथ मेंटेन करेगा, उसके बाद में थायराइड को लेकर थायराइड काम कर, तू ना आयोडीन जमा कर और तू थायरोसिन नाम का हार्मोन बना, तो थायराइड ग्लैंड का ग्रोथ मेंटेन करता है, थायरोसिन नाम को हार्मोन बनाता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर ज्यादा आया तो टेंशन नहीं, लेकिन कम आया तो आपको हो जाएगा समथिंग कॉल्ड एज थायराइड एट्रोफी। एट्रोफी मतलब साइज कम होता है, थायराइड ग्लैंड का साइज कम हो जाएगा, थायराइड एट्रोफी। तीसरा हार्मोन है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, सिंपल चीज बोल रहा हूँ, आपकी दो किडनी है, किडनी के ऊपर ग्लैंड है, इसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड के बाहर का हिस्से को हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स, अंदर के हिस्से को कहते हैं मेडुला। कॉर्टेक्स भी हार्मोन बनाता है, मेडुला भी हार्मोन बनाता है। एड्रीनल कॉर्टेक्स को हार्मोन बनाने पे मजबूर करने वाला एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। क्लियर से पाएंगे, कॉर्टिकोट्रोपिन कह सकते हैं, कॉर्टिकोट्रोपिन। ये क्या करेगा क्या कि बेसिकली एड्रीनोकॉर्टेक्स को बोलेगा भाई तो हार्मोन बना, भाई कॉर्टेक्स मेडुला से मतलब नहीं, और इवन एड्रीनोकॉर्टेक्स का ग्रोथ मेंटेन करेगा, भाई कुछ नहीं
इसके ना दो डिजीजेस है, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा। एडिसन और कुशिंग करके आता है, अगर कम हुआ तो एडिसन, ज्यादा हुआ तो कुशिंग, लेकिन वो अभी नहीं बताऊंगा। एक्चुअली ना वो इसके डिजीज है ही नहीं, वो एड्रिनल कॉर्टेक्स के प्रॉब्लम है। मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स के ग्लैंड्स कम हुए तो आपको होगा एडिसन डिजीज, ज्यादा हुए तो कुशिंग डिजीज। लेकिन उसका एक कॉज क्या है, एड्रिनल कॉर्टेक्स की वजह से काम नहीं करता, उसकी वजह से काम नहीं करता। तो हम लोग दोनों में इसको गिन सकते हैं, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। आई टॉक अबाउट इट व्हेन आई रीच एड्रिनल ग्लैंड, नॉट राइट नाउ। एडिसन एंड कुशिंग डिजीज होता है, लेकिन आई एम नॉट अबाउट इट राइट नाउ। लेकिन अगर मजाक मजाक में समझा दिया हमने आपको, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स का ग्लैंड जो होता है, जो हार्मोन्स होते हैं, वो आपका कार्बोहाइड्रेट बराबर से मेंटेन करेंगे, आपकी बॉडी में एनर्जी बराबर से आती देखेंगे। अगर ये कम हुआ ना हार्मोन, तो वो अगर ये हार्मोन कम आया, कॉर्टिकोस्टेरोल कम आया, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स कम हार्मोन बनाएगा, तो आपकी बॉडी में बराबर से एनर्जी बनेगी नहीं, आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस होगी। फटीग सुना है, FATIG, फटीग बोलते हैं इसको, ये फटीग मैं बोलता हूँ, फटीग की FATIG, फटीग, फाइन, ओके फटीग। नेक्स्ट हार्मोन, तो थायरोट्रॉपिक, कॉर्टिकोट्रॉपिक, मैमोट्रॉप्स। नेक्स्ट हार्मोन इज कॉल्ड एज प्रोलैक्टिन। इसके तो एक्चुअली बहुत सारे नाम है। प्रोलैक्टिन भी कॉल्ड एज मैमोट्रोपिन, can be called as lutetropic hormone, lactogenic hormone, बहुत सारे नाम है, फंक्शन के ऊपर है। ये आप में नहीं, आप में अभी नहीं, आप में कभी भी नहीं, आप में अभी नहीं है, फाइन। ये प्रोलैक्टिन है। लैक्टिन मतलब लैक्टेशन, लैक्टेशन मतलब बच्चे को दूध पिलाना, फाइन। ये हार्मोन जब आप माँ प्रेग्नेंट हो जाती है, तो औरत प्रेग्नेंट हो जाती है, तो हार्मोन काम करना शुरू कर देता है। सबसे पहले मैमोट्रोपिन का काम होता है। मैमोट्रोपिन का काम है मैमरी ग्लैंड को बढ़ाना। बॉडी को समझ में आता है कि भाई 9 महीने का बच्चा पैदा होगा, उसको दूध की जरूरत पड़ेगी, तो ग्लैंड्स को डेवलप करने का काम मैमोट्रोपिन करेगा। आपके औरतों में एक पार्ट रहता है कॉर्पस ल्यूटियम करके, जब रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तो मालूम पड़ेगा। कॉर्पस ल्यूटियम नाम का पार्ट रहता है, तो प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन बनाता है। तो प्रेगनेंसी मेंटेन होने के लिए, तो हार्मोन नहीं बनेगा बराबर से, तो प्रेगनेंसी खराब हो सकती है, मतलब मिसकैरेज हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है अपने आप। तो वो हार्मोन को मेंटेन करने के लिए ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन। कॉर्पस ल्यूटियम मत, वो बाद में समझेंगे। और जैसे ही बच्चा पैदा होगा, तो ये हार्मोन दूध रिलीज करवाएगा। तो बच्चे को अगर दूध पीना है, तो ये हार्मोन बहुत जरूरी है। ये कम ज्यादा का सवाल नहीं आता, ये है या नहीं, बात खत्म। ये कम हो जाता ऐसा नहीं होता, ये है या नहीं, बात खत्म, सिंपल है। मुझे याद है बहुत साल पहले आई वाज यूज्ड टू वर्क इन सन फार्मा, और हम लोगों ने गोली बनाई थी कैबरगोलिन नाम की। और कैबरगोलिन गोली जो थी, इट वाज टू स्टॉप दिस हार्मोन। हम लोग बंद भी करना है भाई। बहुत सारे जो औरतें हैं, उनका क्या प्रॉब्लम हो जाता है कि उनका बच्चा स्टिल बर्थ होता है, यू नो स्टिल बर्थ, मरा हुआ बच्चा पैदा होता है। जब मरा हुआ बच्चा पैदा होगा, तो बॉडी को लगता है कि डिलीवरी हो गई, तो बॉडी दूध चालू कर देगी। तो बॉडी दूध चालू कर देगा और कोई मतलब बच्चा ही नहीं, तो वो तो बाहर नहीं निकलेगा, तो उसकी गांठें बन जाती है, उससे कैंसर भी हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। तो कैबरगोलिन जो है उस हार्मोन को बंद करवा देता है, तो दूध बनी नहीं, बट वो चली नहीं कोई जगह, नहीं मैं गंदे की बात कर, नॉट इम्पोर्टेंट। तो प्रोलैक्टिन ये मर्दों में कभी नहीं होगा, औरतों में अभी नहीं होगा, ओके। और बाय द वे, जैसे प्रेगनेंसी होती है, मतलब मैं अगर औरत हूं, मेरा बच्चा है, तो ये जैसे डिलीवर हो गया, तो मेरा दूध चालू हो जाएगा। जैसे ही वापस प्रेग्नेंट हो जाओगी, दूध बंद, फाइन। तो नेक्स्ट वन इज गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन में दो है, एक है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH कहते हैं इसको, और दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसको FSH कह सकते हैं, इसको LH कह सकते हैं। गोनाड का मतलब है
टेस्टिस और ओवरीज। टेस्टिस और ओवरीज से बनने वाला हार्मोन मर्दों में होता है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, औरतों में इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, लेकिन दोनों में है। फॉलिकल्स एक्चुअली और मर्दों में नहीं होते, हार्मोन मर्दों में है लेकिन फॉलिकल्स मर्दों में नहीं होते। ओवरीज, आपकी जो ओवरीज है, ओवरीज में फॉलिकल बनते हैं, फॉलिकल। और फॉलिकल मतलब मैं रिप्रेजेंट में पढ़ाऊंगा आपको, हर महीने 10 से 12 फॉलिकल जमा हो जाएंगे। तो करेंगे 10 की मेजॉरिटी, मम्मी की मेजॉरिटी साल बाद स्प्रेड है, तो बाकी 7 मर जाते हैं, 10 से 12 में 11 मर जाएंगे, एक बचेगा, वो बनेगा ओवम, वो ओवम बनेगा। तो हर महीने ये होता रहेगा। और ये फॉलिकल्स कब बनते हैं? जब बच्ची माँ के कोख में रहती तभी बन जाते हैं फॉलिकल। और धीरे धीरे जैसे उनकी उम्र आगे 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 बढ़ती है, ये फॉलिकल्स हर महीने आ रहे, हर महीने मर रहे, हर महीने मर रहे। एक 45 48 की उम्र में फॉलिकल्स खत्म हो जाएंगे। तो खत्म हो जाएंगे उसके बाद औरत को पीरियड्स नहीं आते। बट तुमको हमने नहीं, हम लोग मान तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? हर महीने समझो अभी मैं औरत हूँ, मेरा समझो मैं औरत हूँ और मेरा नॉर्मल उम्र है, तो मेरा हर 28 दिन में पीरियड आते हैं समझो, और मेरा आज 27th डे है, 27th डे है, कल मेरा 28वां दिन है, उसके बाद 4 दिन का ब्लीडिंग होने वाला है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डे ब्लीडिंग होने वाला है। ब्लीडिंग के थर्ड डे के आसपास ये हार्मोन शुरू हो जाता है, फाइन। और फॉलिकल्स को बोलता है भाई चलो अभी टाइम आ गया, तो फिर आएंगे, चलो फाइन। तो वो करवाने के लिए आपको ये हार्मोन चाहिए, फॉलिकल्स को डेवलप करने के लिए, तो ही ओवम बनेगा, तो ओवम नहीं बनेगा, फाइन। तो सिंपल चीज है, अगर ये हार्मोन नहीं रहेगा और कोई मां नहीं बन सकती, तो ओवम डेवलप ही नहीं होंगे। ये देखो, मां बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है मर्दों में, यही हार्मोन स्पर्म बनाता है, ये हार्मोन स्पर्म बनाता है, लेकिन फॉलिकल्स नहीं होते, पर ये हार्मोन स्पर्म बनाते हैं, औरतों में ये ओवम बनाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अगर बात निकली है तो क्या होता है, ये फॉलिकल बनता है, फॉलिकल बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर ओवम रहता है, फाइन। तो पीरियड चल रहा है, फर्स्ट चार्ट मेरा ब्लीडिंग हो गया, उसके बाद फॉलिकल छोटा था, बड़ा 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 हो गया, ओवम बड़ा बड़ा हो गया, और 14th डे के आसपास, 14th डे अगर मेरा 28 दिन का पीरियड है तो 14th डे को ये हार्मोन आता है, ये हार्मोन आता है और इतना प्रेशर देता है कि फट करके वो फट जाता है फॉलिकल, और वो बाहर आता है, जिसको फैलोपियन ट्यूब पकड़ लेते हैं, हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे, फाइन। तो पकड़ लेता है। तो ये जो हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये ओवम को बाहर निकालने का कुछ बाहर निकल आएगा। उसके बाद में जो फटा हुआ फॉलिकल है, अभी याद है कॉर्पस ल्यूटियम नाम की चीज, तो उसी चीज को कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा, ल्यूटियम ये यहाँ से आता है वर्ड को, फाइन। कॉर्पस ल्यूटियम वो हार्मोन बनाएगा प्रोजेस्टेरॉन, फाइन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अगर नहीं होगा तो दो चीजें नहीं होंगी, ओवम रिलीज ही नहीं होगा और कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा ही नहीं, तो प्रोजेस्टेरॉन बनेगा ही नहीं। तो अगर प्रोजेस्टेरॉन नहीं बना, मिसकैरेज, फाइन। तो दोनों हार्मोन्स प्रेगनेंसी के लिए, बच्चा बनने के लिए बहुत जरूरी है, एस्पेशली मुझे याद है हमारा आईवीएफ का ट्रीटमेंट चल रहा था, तो मेरे वाइफ को पीरियड्स के थर्ड डे बुलाते थे, बोलो फाइन, थर्ड डे बुलाकर उस पर इंजेक्शन लगा थे, इसका एफएसएच का, एफएसएच का इंजेक्शन मारते थे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट नाइन्थ हर दिन मारते थे, और हर दिन सोचो करके फॉलिकल का साइज चेक करते थे, फॉलिकल कितना बड़ा कितना बड़ा कितना बड़ा, उनको मालूम था इतना बढ़ने के बाद वो अभी फटेगा करके, फाइन। तो हर दिन सोनोग्राफी में चेक करते थे कितना बड़ा, और तब तक इंजेक्शन मारते रहते थे, और पोजीशंस बहुत मतलब आई रिमेंबर बहुत पेनफुल थे, उसका बड़ा सा मार्क आता था, तो ऑयल बेस्ड इंजेक्शन में बहुत पेन होता है, फाइन। तो वो मारते थे, फिर अराउंड आई रिमेंबर के 13th डे को उनको मालूम पड़ा अभी कल फट सकता है, तो 13th डे को उन्होंने बराबर मतलब उनको मालूम था कभी फटेगा, तो उन्होंने रात को बुलाया था 11 बजे हॉस्पिटल में, और तब उन्होंने एलएच मारा, तो एलएच मारा था, उसके बाद मतलब 24 मतलब एलएच मारा था, और मुझे बोला था कल स्पर्म लेके जाओ, फाइन। तो मेरा स्पर्म निकलवाया था, उनको मालूम था कब फटेगा, तो एलएच के बाद 24 घंटे या 12 घंटे में गारंटी फटता है, तो फिर वो निकालते हैं, फिर स्पर्म जोड़कर फिर वो बच्चा बनाते हैं, फाइन। बट ये दोनों हार्मोन्स का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है टू हैव ए बेबी, फाइन। मर्दों में इसको हम लोग क्या से कहते हैं, आईसीएसएच,
व्हाट इज आईसी? आपके जो टेस्टिस है, दोनों भी है, फाइन। तो टेस्टिस में ना सेल्स है जो स्पर्म बनाते हैं, फाइन। उन सेल्स के बीच 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 में कुछ दूसरे सेल्स है। तो मेन टेस्टिस के सेल्स के बीच बीच में सेल्स, उसको हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, आईसी। उनको स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है। तो सेम चीज है, क्या करवाता है? टेस्टोस्टेरोन बनवाएगा, नाम सुना है? लड़के को मर्द बनाने वाला हार्मोन। हर जगह बात 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 करने वाला हार्मोन, और आवाज से तो ये यही हार्मोन है वो, अभी लड़की को मर्द बनाता है। फाइन, आएगा आएगा, डोंट वरी। ये तो अभी तक नहीं आ गया कुछ भी इधर, आएगा, थोड़ा खाद पीत डालो, आएगा। फाइन, अभी तक क्या 15-16 है, आगे आएगा ना? क्या माल ओके ओके, फाइन। तो ये 6 हार्मोन्स हैं ऑफ द, मुझे बात नहीं, ये 6 हार्मोन्स है ऑफ द एडेनोहाइपोफाइसिस। अगर मैं न्यूरोहाइपोफाइसिस की बात करूं तो वहां पर 3 है, मैं नाम साथ में लिख देता हूं। ये नाम आपने पढ़ा हुआ है लेकिन आप भूल चुके हो। लास्ट ईयर चैप्टर पढ़ा था मैंने आपको, एक्सप्रेशन ऑफ रेगुलेशन, उसमें ये हार्मोन था। मैं आता हूं उसके ऊपर। एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। आपका नेफ्रॉन रहता है, नेफ्रॉन में 2 हिस्से रहते हैं, बोमेन्स कैप्सूल और रेनल ट्यूब्यूल, पीसीटी, डीसीटी, इंग्लिश लूप कलेक्टिंग का। फाइन, यूरिन जाएगा, यूरिन बनेगा और यूरिन बाहर जाएगा, ब्लड सर्कुलेट करेगा। यार मैं सिखा था लास्ट ईयर, एक बहुत साल हो गए उसको। फाइन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है, सिलेक्टिव रिएब्जॉर्प्शन होता है और ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। बेसिकली रीनल ट्यूब्यूल में यूरिन बाहर जाने से पहले ब्लड 99% पानी रिएब्जॉर्ब कर ले। 99% पानी आपके नेफ्रॉन्स में हर दिन 180 लीटर फिल्टर जमा होता है, 180 लीटर, और आप सुसु करते हो मैक्सिमम 1.2 लीटर। तो 180 लीटर में से सिर्फ 1.2 लीटर बाहर आता है, बाकी जो सारा पानी है वो ब्लड एब्जॉर्ब करके ब्लड का पानी, तो ब्लड का पानी नहीं है। फाइन, एडीएच बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा एडीएच होगा आपके ब्लड में उतना ज्यादा ब्लड पानी खींचेगा, जितना एडीएच कम होगा उतना पानी कम खींचेगा, सिंपल एज दैट। फाइन, तो एडीएच अगर कम आया तो सुसु 1.5, 1.8, 2 लीटर, 2.5 लीटर भी हो सकती है कभी कभी। फाइन, उसको हम लोग कहते हैं, नाम है डिजीज का डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मेलाइटस सुना रहेगा आपने, शक्कर वाली बीमारी, उसमें 3 चीजें होती है। पॉलीफेजिया मतलब बहुत भूख लगना, पॉलीयूरिया मतलब बहुत सुसु होना, और पॉलीडिप्सिया मतलब बहुत प्यास लगना। इसमें शक्कर वाली इसमें क्या हो रहा है? एडीएच नहीं आ रहा है, और एडीएच नहीं आएगा तो सुसु होती रहेगी, तो पानी खींच नहीं रहा, ब्लड पानी नहीं खींच रहा है, तो बहुत ज्यादा सुसु हो जाएगी। अगर ज्यादा सुसु हो रही है तो पॉलीयूरिया हो रहा है, और सुसु होने के साथ आपको प्यास लग रही है तो पॉलीडिप्सिया हो रहा है, तो थोड़ा थोड़ा डायबिटीज है। तो पानी वाले डायबिटीज को हम लोग कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। एडीएच कम आएगा तो आपको होगा डायबिटीज इंसिपिडस, और अगर ज्यादा आया तो आपको होगा एन्यूरिया, नो यूरिन। फाइन, या ये बिल्कुल यूरिन नहीं होगा, ऑलिगोयूरिया मतलब कम यूरिन, कम यूरिन को कहते हैं ऑलिगोयूरिया, बिल्कुल यूरिन नहीं होगा तो एन्यूरिया। फाइन, एडीएच ये आपके किडनी के ब्लड वेसल्स को भी प्रेस करता है। तो ये अगर नीलाधर में जाओ कभी वापस एक बार पढ़ लो, जीएफआर नाम की चीज, जीएफआर ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन रेट नाम की चीज रहती है, फिर पढ़ लो मजा मजा में वापस जाकर, उसको बढ़ाता है। क्या होता है मैं बताऊंगा, फेसबुक में क्लियर थी, कैसे पढ़ लो। कुछ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन से कुछ हार्मोन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, कुछ फाइन। मर्दों में भी रहता है, औरतों में रहता है, औरतों में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने थोड़ा बोला कि ये हार्मोन जो है प्रोलैक्टिन, ये दूध बनवाता है, दूध ब्रेस्ट से लेकर निपल तक आता है। फाइन, छोटा बच्चा है, 2 दिन का बच्चा, 1 दिन का बच्चा,
उसको क्या मालूम क्या करना है। फाइन, वो तो मतलब उसको आप क्या घोड़े को पानी में लेके आ सकते हो, घोड़ा खुद, तो बच्चे को नहीं मालूम ना सब कैसा करना है। फाइन फॉर ऑक्सीटोसिन, जैसे बच्चे का मुंह निपल को लगेगा ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाएगा, तो बाहर फेंकेगा। फाइन, दिस इज वंडर ऑफ साइंस, मतलब जो भी है जिसने बनाया बॉडी। फाइन, तो बच्चे को नहीं मालूम सब कैसा करना है, तो धीरे धीरे बच्चे को समझ में आया। बट टाइम ऑफ दिस द हार्मोन विल एक्चुअली प्रेस द मसल्स ऑफ द ब्रेस्ट सो दैट द मिल्क इज थ्रोन आउट। फाइन, वो काम करता है। दूसरा फाइन, यहाँ पे जो लड़के हैं वो क्या होता है अपना हाथ का इस्तेमाल काफी करते हैं कभी कभी। तो जब भी हाथ का इस्तेमाल करते हैं तो बट जो सीमेंट जो है वो लास्ट में ना ऐसा ड्रॉप ड्रॉप नहीं गिरता, वो बेसिकली ये होता है स्पर्ट होता है, वो स्पर्टिंग होता है बिकॉज ऑफ दिस। ये पेनिस के मसल्स में ये बेसिकली उसको बाहर फेंकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दूध ठीक है, सीमेंट ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिलीवरी। डिलीवरी में यहाँ के मसल्स को पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक सब मसल्स को दबाता है, पाइप दबाता है। तो फिर तब मालूम जब ये दबाना शुरू कर देना आपको मालूम लगता है कुछ हो रहा है, चलो जो हॉस्पिटल चलो। फाइन, लेबर पेन जैसे होता है, लेबर पेन ये कॉज करता है। फाइन, जब ये और फिर ज्यादा हो जाएगा ना हार्मोन तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। फाइन, डिलीवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल तो क्या करते हैं ना डॉक्टर आजकल डॉक्टर क्या करता है देखते हैं पेशेंट मतलब कुछ और लड़के बहुत ज्यादा पेन पसंद नहीं रहता तो डॉक्टर कुछ 4 ml डाल देता है पेशेंट के अंदर, तो कॉन्ट्रेक्शन बढ़ जाता है और डिलीवरी आसान हो जाती है। फाइन, ये मार्केट में नया है, मार्केट में ये साइंस में नया आया है। ऐसा कहते हैं कि ये इंटेस्टाइन का एक पार्ट है जेजुनम का, उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, लेकिन बहुत कुछ मालूम नहीं कोरिन के बारे में, तो कोरिन को छोड़ दो बेचारा, नया है मार्केट में। आई एम गोइंग आउट, यू कैन रीड द हार्मोन्स, वर्ड्स मार्क करके रखो, जो भी वर्ड आपको नहीं समझ में आए आप मुझे बाद में पूछ सकते हो, फिर मैं बात उसके बारे में आपको बताऊंगा।
बंद हो गया ना? हवा आ रही है? Okay. I'll try to finish 2 glands. Use the books, please. पहला ग्लैंड का बात करेंगे पीनियल ग्लैंड। अगर हाइपोथैलेमस पे पिट्यूटरी है तो एपिथैलेमस से पीनियल रहता है। इसमें 2 हार्मोन बनते हैं, बुक में एक ही लिखा है लेकिन 2 है। एक है सेरोटोनिन और दूसरा है मेलाटोनिन। बुक में सेरोटोनिन है ही नहीं तो मैं लिखता हूं ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, आपका जो मेटाबॉलिज्म है आपके बॉडी में खाने के साथ जो कुछ होता है, फाइन ऑल द केमिकल रिएक्शंस बेसिकली उसको हेल्प करता है। सेरोटोनिन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में हेल्प करता है। बुक में नहीं तो मैं बात नहीं करूंगा। मेलाटोनिन जो है वो आपको सुबह और शाम क्या हुआ है बताता है। आपका बॉडी क्लॉक बोलते हैं ना, आप सुबह उठ जाते हो, रात को सोते हो, रात को नींद आती है, सुबह नींद खुलती है, ये होता है बिकॉज ऑफ दिस। आई कैन से सर्कैडियन रिदम कह सकता हूँ, सर्कैडियन रिदम कह सकते हैं, या फिर बॉडी क्लॉक बोलते हैं। बॉडी क्लॉक मेंटेन करता है मेलाटोनिन। फाइन, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड, भूल जाते हैं इसको। फाइन, इंपॉर्टेंट पिट्यूटरी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो है उसका नाम है थायराइड। लोग बहुत गलत चीज कोई बोलते हैं। मेरी मौसी है, लोग अरे मम्मी मेरे को थायराइड है, गोली ले रहा हूँ, मेरे को मेरी गोली ले ट्रीटमेंट चल रहा है, मेरे को थायराइड। थायराइड सबको होता है, थायराइड सबको है, मुझको भी सबको है। आपको जो होता है वो हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। मेरे को थायराइड है ये गलत चीज है। फाइन, ऐसा बोलना मेरे को पेट है, पेट सबको है। आपको पेट का प्रॉब्लम क्या हो बताओ। थायराइड है इज ए रॉन्ग थिंग, लोग बोल देते हैं। थायराइड कहां पर है? यहाँ पर। ये जो है आपका लैरिंक्स साउंड बॉक्स, उसके नीचे ट्रैकिया शुरू होता है। फाइन, ट्रैकिया के दोनों साइड में, मतलब अगर मैं डायग्राम बनाऊं में तो ये लैरिंक्स है, ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया में रिंग्स रहते हैं ऐसे, 18 से 20 रिंग्स रहते हैं। सेकंड थर्ड फोर्थ के बाजू में ऐसे बोटा जैसा ग्लैंड है, बोटा जैसा, इट्स अ बाइलोब ग्लैंड, 2 लोब्स है इधर। फाइन, और इसके आगे के साइड पे एक कनेक्टिव टिश्यू है, सेकंड थर्ड और फोर्थ रिंग के आजू बाजू में, जिसका नाम है इस्थमस। तो बाइलोब ग्लैंड है, हम लोग कहते हैं वेंट्रो मतलब आगे और साइड में, वेंट्रोलैटरल टू द ट्रैकिया, वेंट्रोलैटरल टू ट्रैकिया, बिलो योर लैरिंक्स, बिलो योर लैरिंक्स, वेंट्रोलैटरल टू योर ट्रैकिया। एंड अगर मैं ग्लैंड को अंदर से देखूं, फाइन, ग्लैंड के ऊपर कवरिंग है,
पूरे ग्लैंड के ऊपर एक कवरिंग है, कनेक्टिव टिश्यू का कवरिंग है कंप्लीटली, जो अंदर जाता है और काफी सारे पार्टीशन मार देता है। इसकी वजह से ग्लैंड में काफी सारे चेंबर्स बन जाते हैं इससे। फाइन, तो बोलूंगा इट इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, इट इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, membrane goes inside and forms lots of partitions called as septa. सेप्टा की वजह से बन जाते हैं काफी सारे लोब्यूल्स, लोब्यूल्स। और अगर मैं एक लोब्यूल को जूम करके देखूं, एक लोब्यूल को जूम करके देखूं, इसमें ऐसे राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। हर लोब्यूल में अराउंड 3 से 4 रहते हैं। इनको हम लोग क्या से कहते हैं? थायराइड फॉलिकल्स। थायराइड फॉलिकल्स, फाइन, पूरा ऐसा गोला रहेगा, क्रिकेट का बॉल जैसा, फाइन, पूरा गोल है। साइड में सेल्स है, इनका क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स है साइड में, और बीच में कोलॉइड है। व्हाट इज द कोलॉइड? कोलॉइड इज अ मिक्सचर जहां पर जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो 10⁻⁻⁵ माइक्रोन से भी छोटे रहते हैं। आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि सॉलिड कौन सा सॉलिड कौन है। दूध में सॉलिड रहते हैं लेकिन आपको दिखते नहीं है, उबालने के बाद दिखता है, मर जाता है ऊपर, नॉर्मल दूध में दिखते नहीं। वैसा जो सॉल्यूशन रहेगा उसको हम लोग कोलॉइड कहते हैं। कोलॉइड, इसमें पार्टिकल्स बहुत ही फाइन है, दिखेंगे नहीं, तो उसको कोलॉइड कहते हैं। बीच में कोलॉइड है, फाइन। और इस कोलॉइड के अंदर एक केमिकल है जिसका नाम है थायरोग्लोबुलिन। आई डोंट नो कि बुक में है कि नहीं, लेकिन एक मजेदार चीज होती है, ये थायरोग्लोबुलिन ये आयोडीन को खींचता है, ये आयोडीन को खींचेगा, ब्लड में से आयोडीन को खींचता है, और थायरोग्लोबुलिन टूट जाता है। ग्लोबुलिन अलग होता है और दूसरा जो पार्ट है ग्लोबुलिन सेपरेट होता है, उसके साथ में जो चीज बनती है उसका नाम है टायरोसिन। तो थायरोग्लोबुलिन बेसिकली ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म टायरोसिन। टायरोसिन, iodine and tyrosine comes together and forms two things: monoiodothyronine and diiodothyronine. diiodothyronine प्यार से बोलूंगा मैं MIT और DIT। तो आयोडीन एंड टायरोसिन, टायरोसिन कहां से आया? थायरोग्लोबुलिन टूटा तो टायरोसिन आया, दोनों मिल गए, मोनोआयोडोथायरोनिन बना, डायोथायरोनिन बना। अब एक मोनोआयोडोथायरोनिन और एक डायोथायरोनिन जब मिलता है तो उनको मिलता है ट्राइआयोडोथायरोनिन। ट्राइआयोडोथायरोनिन प्यार से T3। और अगर दो DIT मिले तो उसको बनता है टेट्रा आयोडोथायरोनिन T4। दोनों को एक्चुअली थायरोक्सिन कहते हैं, लेकिन इसको ज्यादा प्यार से थायरोक्सिन कहते हैं। दोनों एक्चुअली थायरोक्सिन ही है। थायरोक्सिन नाम का हार्मोन बनता है, थायरोक्सिन। डिफरेंस क्या है आपकी बॉडी? T3 जो है, T3 जो है वो ज्यादा एक्टिव है, T4 जो है वो जरा पोटेंट है। मतलब कैसा है, समझो अगर ये भाई साहब, क्या नाम भाई साहब आपका? सर्विस। तो अगर सर्विस मंगेश को मारना शुरू कर दे, वो भाग भाग के मारेगा, वो भाग भाग के मारेगा। तो बहुत फास्ट है, पकड़ नहीं पाऊंगा तो मैं आ गया यार, वो भाग भाग के मारेगा। फिर वो बहुत मारेगा, वो एक्टिव है, बहुत मार टू भी लगेगा नहीं, फिर उसको फाट करके एक ही दूंगा, मेरा एक ही काफी हो जाएगा, बराबर। तो सेम चीज है, T3 बहुत एक्टिव है लेकिन T4 ज्यादा पोटेंट है। T3 बहुत ज्यादा काम कर सकता है लेकिन T4 का इतना भी बहुत ज्यादा काम कर जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? T4 बहुत ज्यादा पोटेंट है, T3 एक्टिव है। तो दोनों थायरोसिन है लेकिन T4 को क्या से थायरोसिन कहते हैं। करेगा क्या? थायरोसिन बहुत कुछ करता है। एक्चुअली आपके बुक में अलग अलग दिया रहेगा, लेकिन मैं हम लोग बचपन में ना उसको BPCL गैस कहते हैं। It basically helps in something called as basal metabolic rate. आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसका रेट मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कितना ग्लूकोज बॉडी, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज में से कितना एटीपी बनता है, कितना कैलोरीज यूज होता है बॉडी के अंदर, फाइन, ये मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग बेसल मेटाबॉलिक रेट मेंटेन करना कहते हैं, फाइन।
ये अगर बराबर से नहीं हुआ, अगर बहुत फास्ट हुआ तो आप बहुत पतले हो जाओगे, अगर बहुत स्लो हुआ तो आप बहुत मोटे हो जाओगे। ये मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अगर वो परफेक्टली मेंटेन होगा, आपका लाइफ बहुत अच्छे से बढ़ेगा। वो मेंटेन करवाता है आपका थायरॉक्सिन। और जब बेसल मेटाबॉलिक रेट मेंटेन करना है, मेटाबॉलिज्म तीन चीज से होता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म, तीनों को मेंटेन करेगा थायरॉक्सिन। फाइन। फिजिकल ग्रोथ, सेक्सुअल ग्रोथ एज वेल एज मेंटल ग्रोथ, तीनों को कंट्रोल करता है थायरॉक्सिन। ये ग्रोथ हार्मोन का बाप है। ग्रोथ हार्मोन सिर्फ वर्टिकल ग्रोथ मेंटेन कर रहा था, ये फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल तीनों को मेंटेन कर रहा था ग्रोथ। एम्फीबियंस, मेंढक सुना रहेगा, मेंढक, मेंढक का बच्चे को हम लोग प्यार से कहते हैं टैडपोल। टैडपोल, टैडपोल का थायराइड निकाल दो तो लाइफ में कभी फ्रॉग नहीं बन पाएगा, वो टैडपोल ही रह जाएगा, तो ग्रोथ होगा ही नहीं। तो एम्फीबियंस में वो ये करता है और स्टिमुलेट करेगा सब कुछ, पल्स रेट बोलो, बॉडी टेम्परेचर बोलो, डाइजेशन रेट बोलो, हार्ट रेट बोलो, फाइन, ब्लड प्रेशर बोलो, सबको स्टिमुलेट करेगा। बीपीसीएल कहते हैं हम लोग। फाइन। बेसल मेटाबॉलिज्म मेंटेन करता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, एम्फीबियंस में मेटामॉर्फोसिस एंड स्टिमुलेट्स ऑल रेट्स बेसिकली, बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, हार्ट रेट, सब कुछ, रेस्पिरेशन रेट, सब कुछ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है। अगर अगर ये हार्मोन कम हुआ आपके बॉडी, छोटे बच्चे है, छोटा बच्चा है और छोटे बच्चों में हार्मोन कम हुआ, अगेन द सेम नेम आई एम गोइंग टू यूज, तो पहले भी यूज किया था, क्रेटिनिज्म। फाइन, क्रेटिनिज्म पे, ओके। देन दूसरा वर्ड है goiter, simple goiter over here, मिक्सोडीमा। अगर ज्यादा हुआ तो एक्सोप्थाल्मिक गॉइटर। छोटे बच्चों में यहाँ पर क्रेटिनिज्म होता है बिकॉज ऑफ थायराइड की कमी। अगर थायराइड कम हो छोटे बच्चों में, ये हार्मोन नहीं आया, तो बच्चा का हाइट नहीं बढ़ेगा, बच्चा मंदबुद्धि होगा। और ये बच्चा है तो हम लोग सेक्सुअल ग्रोथ की बात नहीं कर सकते, बिकॉज 7 साल के बच्चे मालूम ही नहीं पड़ेगा आगे जाकर क्या होने वाला है। तो छोटा बच्चा है तो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ नहीं होगा, वो मंदबुद्धि हो जाएगा। फाइन, सिंपल, बहुत सिंपल चीज है। मिक्सोडिमा बड़ों में होता है। अगर बड़ा होने के बाद ये हार्मोन कम हो गया, मैंने क्या क्या बोला, स्टिमुलेट्स एवरीथिंग, सब कुछ कम हो जाएगा। बॉडी टेम्परेचर कम, ब्लड प्रेशर कम, हार्ट रेट कम, पल्स रेट कम, रेस्पिरेटरी रेट कम, सब कुछ कम। एक चीज बढ़ेगा, वजन। तो बाकी सब नीचे, वजन ऊपर, ये फिक्स है। और अगर ये हो गया ना उल्टा, हाइपर, तो बाकी सब ऊपर, वजन कम। तो जिनको एक्सोथर्मिक गॉइटर होता है, हाइपर सिक्रेशन होता है, थायराइड ज्यादा होता है, जिनके अंदर थायरॉक्सिन ज्यादा होता है, वो बहुत पतले हो जाते हैं। और जब कम होता है तो मोटे हो जाते हैं। बहुत मजे की बात है, मिक्सोडिमा में क्या क्या होता है, स्किन थोड़ी सी ड्राई होती है, आदमी थोड़ा सा थकान महसूस करता है, वजन काफी बढ़ता है, बाल झड़ने शुरू कर देते हैं। मेरी उम्र आई थिंक 23 थी, मेरा वजन बढ़ना शुरू हो गया था, बाल झड़ने शुरू हो गए अचानक से। डॉक्टर ने मुझे बोला था T3, T4 और TSH तीनों का टेस्ट करो, हो सकता है आपको उसका बीमारी हो, और तीनों नॉर्मल थे। मालूम खा के मोटा हो हार्मोन को दोष भी नहीं देता। हाँ मतलब होते तो क्या था, बोल नहीं यार हार्मोन का प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम है। बट या मिक्सोडिमा, ये दोनों इसलिए हो रहे हैं छोटे बच्चों बड़ों में बिकॉज हार्मोन कम बन रहा है। सिंपल गॉइटर, ग्लैंड परफेक्ट काम कर रहा है, वो हार्मोन बना सकता है, लेकिन आपके खाने पीने में आयोडीन की कमी है। अगर आयोडीन की कमी है तो ग्लैंड जो है वो आयोडीन ढूंढने के लिए सूजेगा, वो अपना साइज बढ़ाएगा, और साइज बढ़ाएगा तो यहाँ पर स्वेलिंग आएगा। हिंदी में गलगंड कहते हैं इसको, हिंदी में गॉइटर कहते हैं। ये पूरा गला सूज जाता है, आपको नहीं होने वाला, डोंट वरी। तो आप जो नमक खाते हो वो टाटा का नमक होता है, और टाटा का नमक आयोडीन युक्त नमक होता है। किसी कोई भी नमक जो आप मार्केट के लिए लेते हो वो आयोडीन युक्त नमक होता है। एक जमाने में ही मिलता ही नहीं, फिर भी मुंबई में नहीं होता था, बिकॉज मुंबई में जो नमक आता था पहले, जब मैं छोटा था या उससे भी पहले, वो बसे विरार से आता था, समुद्र का नमक। समुद्र का नमक में मजबूत आयोडीन रहता है,
लेकिन जो उत्तर प्रदेश बिहार में खाते थे वो मिनरल सॉल्ट खाते थे, मिनरल सॉल्ट, सेंधा नमक ज्यादा खाते थे, तो वहां पर आयोडीन की बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो वहां पर एक्चुअली 1960-70s में गवर्नमेंट ने ये किया था कि आयोडीन का इंजेक्शन लगाओ बच्चों को गॉइटर नहीं होना चाहिए। अभी कुछ नहीं, अभी नमक टाटा का मिलता है फाइन। मैंने तो गाड़ी टाटा की खरीद ली पर जब नमक खाया हूँ, तो कदर नहीं करनी चाहिए, बट नहीं, अच्छा इंसान है वो। तो गॉइटर में क्या होगा, ये गला सूज जाएगा और ये इसको गॉइटर कहते हैं। एक्स ऑप्थेल्मिक, ऑप्थेल्मिक मतलब आए। इसमें क्या होगा, पहले बात तो मैंने बोला है, वजन कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, बाकी सब कुछ बहुत ज्यादा बढ़ेगा, हार्ट रेट, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और थोड़ा सा गला भी सूझेगा और आंखें सी बाहर आएंगी। यहाँ पर ऐसा फैट डेवलपमेंट होगा तो आंखें थोड़ी सी बाहर आती है, पूरी नहीं आती, मतलब अभी जितनी दिख रही है उससे कम से कम डबल दिखेगी। इसको हम लोग प्यार से ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं, ग्रेव्स डिजीज, इसको गल्स डिजीज कहते हैं, साइंटिस्ट का नाम है, और इसको ग्रेव्स डिजीज कहते हैं, ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ग्रेव का मतलब कब्र। हाँ, इमेजिन करो ना, अगर मैं एक आदमी हूँ, मैंने शर्ट नहीं पहना है और बहुत थायराइड के बहुत हाइपर थायराइडिज्म है, बहुत हड्डियां दिख रही है, बहुत पतला हो गया और पैरों में ना प्रॉब्लम हो जाती है, तो चलते में बहुत धीरे धीरे चलते हैं, ऐसे ऐसे एकदम हड्डी है, आंखें बाहर आई हुई है, गला सूजा हुआ है और हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, तो आपको लगेगा कब्र से बाहर वाला ज़ोंबी है। ग्रेव डिजीज, फाइन। तो ये जो फॉलिकल्स है, थायराइड फॉलिकल्स, इनके बीचों बीच ना यहाँ पे कुछ सेल्स रहते हैं, सी शेप के सेल्स रहते हैं, जिनको हम लोग प्यार से कहते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स। ये पैराफॉलिकुलर सेल्स क्या करेंगे मैं अभी नहीं बताऊंगा, जो हार्मोन बनाने का नाम है थायरोकैल्सिटोनिन, लेकिन इसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा, बस वो फाइन। I will like you to open a box to page number. आपको पढ़ना है फ्रॉम पीनियल ग्लैंड और जाना है ऑल द वे टिल सिंपल गॉइटर। पीनियल ग्लैंड से चालू करना है, सिंपल गॉइटर तक जाना है, पीनियल ग्लैंड से लेकर सिंपल गॉइटर तक।